गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों क्या आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं, यहाँ पे जल्दी आपकी शादी होने वाली है और आप एक बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, तो दोस्तों आपकी ये तलाश यहीं पे खत्म होती है क्योंकि आप शिमला विजिट कर सकते हैं। और शिमला विजिट से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने के लिए आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सबके साथ अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप सब लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। और इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा हनीमून डेस्टिनेशन सीरीज़ का पहला वीडियो है, यानी कि आगे इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उन डेस्टिनेशंस को कवर करूँ। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको शिमला पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके शिमला तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी से शिमला तक जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जबरहट्टी शिमला से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। और जबरहट्टी एयरपोर्ट तक के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली से आपको नियमित उड़ानें मिल जाएंगी। और इस एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आप शिमला तक के लिए आसानी से टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आपको आपके शहर से जबरहट्टी एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, उस केस में आपको ब्रेक जर्नी करनी होगी। आपको उस केस में चंडीगढ़ या दिल्ली आना होगा और यहाँ से अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी होगी जबरहट्टी एयरपोर्ट तक के लिए। और इसके अलावा आप यहाँ से काफ़ी सारी बस, टैक्सी या कैब की भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि आपको शिमला तक छोड़ देंगी। एंड गाइज अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो शिमला में एक छोटा रेलवे स्टेशन है जो कि शहर के केंद्र से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक छोटी गेज रेल ट्रैक द्वारा कालका से जुड़ा हुआ है। और कालका से आपको शिमला की प्रसिद्ध टॉय ट्रेन मिल जाएगी जो कि कालका और शिमला के बीच चलती है। इस 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को लगभग 7 घंटे का समय लगता है। और कालका शिमला का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो कि नियमित ट्रेनों द्वारा चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो आपको दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों से कालका के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप बाय रोड शिमला आने की सोच रहे हैं तो शिमला चंडीगढ़ से 117 किलोमीटर की दूरी पर, मनाली से 260 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 343 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इन शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा उत्तर भारत के प्रमुख शहरों से हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अलावा कई निजी बसें भी चलती हैं। तो अगर आप दिल्ली से शिमला जा रहे हैं तो आपको ISBT कश्मीरी गेट से रात भर कई लग्जरी बसें मिल जाएंगी। और आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर दिल्ली से शिमला तक की कुछ बसों का किराया भी देख सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से शिमला के लिए अपनी खुद की गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको यहाँ पे हार्डली 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। चलिए दोस्तों अब शिमला पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों शिमला में आपको लो बजट से लेकर अच्छे लग्जरी होटल्स तक की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, जिनमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप पीक सीजन के टाइम पे जा रहे हैं तो आप अपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन करा कर जाएँ। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो आपको यहाँ 900 से स्टार्टिंग करके 7-8 हज़ार तक के होटल्स ईजिली अवेलेबल है। तो आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार इनमें बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल मॉल रोड पे लीजिए, इससे आपको खाने पीने की फैसिलिटी तो इजीली अवेलेबल हो ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जिनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ शाम के टाइम मॉल रोड की चहल पहल देखने लायक होती है, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ मॉल रोड पे होटल्स थोड़े कॉस्टली पड़ सकते हैं, तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है या फिर आप होटल्स पे इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना होटल मॉल रोड से 1-1.5 किलोमीटर दूर लीजिए। इससे आपका होटल का कॉस्ट भी थोड़ा कम पड़ेगा और आप मॉल रोड का मज़ा भी ईजिली ले पाएंगे। एंड गाइस बात करें अगर हम यहाँ खाने की तो आपको यहाँ नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक हर तरह का फूड इजीली अवेलेबल है। तो आपको यहाँ खाने पीने की ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आपको यहाँ नॉन वेज फूड भी इजीली अवेलेबल है। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो आपको 150 से 180 के बीच वेज थाली मिल जाएगी। और अगर आप नॉन वेज थाली लेते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 200 रुपये पड़ जाएगी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे। तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला आप टैक्सी हायर कर सकते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए, और दूसरा आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए, वो आपके लिए चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा। लेकिन अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं या फिर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं तो आप टैक्सी प्रेफर कर सकते हैं।
और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो टैक्सी वाला आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये लेगा और आपकी सारी प्लेसेस कवर करा देगा। और अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 500 से 1000 के बीच पड़ जाएगी। और इसके लिए आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपको इसमें पेट्रोल अलग से पड़वाना होगा। एंड गाइस, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं शिमला में मॉल रोड पे ही स्थित क्राइस्ट चर्च, जिसका निर्माण वर्ष 1857 में किया गया था और इसके वास्तुकार को इसे पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगा था। और यहाँ पे आप ग्लास खिड़कियाँ, क्लॉक टावर और फ्रेस्कोस यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आप विजिट कर सकते हैं द रिज, जो कि मॉल रोड के किनारे स्थित एक बड़ी और खुली सड़क है। एंड बिलीव मी गाइज, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार नज़ारों के साथ साथ विशेष कलाकृतियाँ बेचने वाली दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिज सिर्फ एक बाजार ही नहीं, बल्कि ये इस शहर का एक सामाजिक केंद्र भी है। तो आपको यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों की काफ़ी चहल पहल देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ सड़क के किनारे आपको कैफ़े, बार, बुटीक, दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइज, इसके बाद आप शिमला से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झाकू हिल विजिट कर सकते हैं, जो कि पूरे हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है। और 8000 फीट ऊंची इस चोटी से आप शहर के अद्भुत और बर्फ से ढके हिमालय पर्वत का दृश्य देख सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ इस पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम झाकू मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और ये मंदिर शिमला के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। एंड इसके बाद गाइज, अगर आप एक फोटोग्राफी और सेल्फी लवर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं समर हिल, जो कि रिज से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और शिमला के बाहरी इलाके में स्थित ये एक ऐसा शहर है जिसे पॉटर्स हिल भी कहते हैं। और पुराने समय में इस जगह पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इकट्ठा होते थे। और करीब 1283 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी से आप यहाँ की घाटियों और चारों ओर की हरियाली के शानदार नज़ारे अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद आप समर हिल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं चैडविक फॉल्स, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत झरना है और ये करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो आपको यहाँ पे हरे भरे जंगलों के बीच गिरता हुआ झरना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। एंड इसके बाद गाइज, आप कुफरी जा सकते हैं, जो कि शिमला हिल स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसी जगह है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। और करीब 2510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की तलहटी में ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों को भी बेहद पसंद आता है। एंड बिलीव मी गाइज, कुफरी जाने पर आपको कई शानदार नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप यहाँ सर्दियों के टाइम पे जाते हैं तो आप यहाँ स्नोफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप शिमला से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं नालदेहरा, जो कि समुद्र तल से करीब 2044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और आपको यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ देवदार के घने पेड़ और यहाँ की शानदार हरियाली इस जगह के वातावरण को बेहद आकर्षक बनाती है। और बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत को देखने के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। एंड गाइस, इस जगह का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ चलने वाली हवाओं की आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी। और इसके अलावा आप यहाँ सनराइज़ और सनसेट का व्यू भी देख सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक शांत और आराम वाली प्लेस ढूंढ रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड गाइज, ये तो थी वो सारी प्लेसेस जो आप शिमला और उसके आसपास कवर कर सकते हैं। इन सारी प्लेसेस को कवर करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप सोलन, चैल हिल या तत्तापानी भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी प्लेसेस शिमला से करीब 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो ही आप इन प्लेसेस को कवर करने के लिए जाइए। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आपको सोलन और चैल हिल विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ या रिवर राफ्टिंग का शौक रखते हैं तो आपको तत्तापानी विजिट करना चाहिए, जहाँ पे आप हॉट वाटर स्प्रिंग के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और अब दोस्तों, शिमला घूमने के बाद अगर आप शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉल रोड, तिब्बतियन मार्केट और लक्कड़ बाजार यहाँ की कुछ फेमस मार्केट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट, वुलन आइटम्स, हैंडमेड आइटम्स, लकड़ी के सामान और इसके साथ ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं। एंड गाइज, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि शिमला के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, 3 से 4 दिन आपकी शिमला विजिट के लिए पर्याप्त रहेंगे। और मानसून को छोड़कर आप पूरे साल कभी भी शिमला घूमने के लिए जा सकते हैं। मानसून में रेनफॉल की वजह से आपको यहाँ लैंडस्लाइड्स होते हुए दिख जाएंगे, तो मानसून आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप गर्मियों के टाइम पे यहाँ आते हैं तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ समर वेकेशंस के लिए आते हैं। और अगर आप यहाँ स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटीज़ का मजा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ नवंबर से जनवरी के बीच आना चाहिए। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की तो ऑन एन एवरेज शिमला के 3 से 4 दिन के ट्रिप का खर्चा आपको 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति तक का आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के
साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।